अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा इमरान और लाती हूँ आपके लिए मज़े मज़े के पकवान। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि घर पे बहुत ही आसानी के साथ बग़ैर ख़मीर के, बिना तंदूर और बिना अवन के आप कैसे बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से कई गुना बेहतर तंदूरी नान या ख़मीरी रोटियाँ कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से तवे पर बनाएंगे, आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आने वाली। आपने वीडियो को बहुत ही गौर से देखना है। तो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। मैदा जब भी इस्तेमाल करें इसको अच्छी तरह से छान के इस्तेमाल करें। और इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक का, और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा। जो पकौड़ों में डालते हैं ना बेकिंग सोडा, यही वाला। इसके लिए हम ख़मीर वगैरह नहीं लेंगे, और ख़मीर तो अमूमन घर में होता भी नहीं है, तो ये चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। इनको मैंने ये देखिए अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं। ऑयल शामिल करके मैं इसको नॉर्मल आटे की तरह पानी के साथ गूंद लूँगी। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लेंगे। उसी कप के अंदर मैंने पानी ले लिया है, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं ज़रूरत के मुताबिक, और इसको गूंदते जाएं। और इसको मैं एक बार गूंद के रख दूँगी 10 मिनट के लिए, और फिर दोबारा से एक बार इस डो को हम गूंद लेंगे, और फिर मैं आधा घंटा इसको रेस्ट दूँगी। ठीक है, रेस्ट देने से पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। और ये देखिए हमारी डो बिल्कुल तैयार हो गई है। आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे अब। तो ये 2 कप मैदा था मेरे पास, मैं इसके 3 पेड़े बना लूँगी। तो आप पेड़े बनाने के बाद इनको फिर से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि हमारे नान जो है ना वो आसानी के साथ, मैदा होता है तो थोड़ा सा इसको बेलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जब हम इसको रेस्ट देते हैं ना 10 मिनट पेड़े बनाने के बाद, तो बहुत आसानी से ये बेले जाते हैं। ये देखिए नॉर्मल रोटी की तरह मैं इसको बेल लूँगी। आप चाहें तो आप इसको इतना ही मोटा रख सकते हैं नान की तरह से। मेरे घर में चूँकि ज़रा पतले खाए जाते हैं ख़मीरी रोटियों की तरह, तो मैं इसको बेल के थोड़ा सा पतला कर लूँगी। जब हमारा नान या रोटी बड़ी हो जाए ना, तो फिर हम किसी बाउल वगैरह में पानी ले लेंगे, और इसको ये इस तरह से दूसरे हाथ से लगाते हुए अच्छी तरह से तर कर लेंगे यूँ। और पहले से गरम तवे के ऊपर हम इसको डाल लेंगे। तो जैसे ही तवे पे डालेंगे ना, ये देखिए इसके ऊपर कितने अच्छे बबल आना शुरू हो गए हैं, और ये हमारी ख़मीरी रोटी फूलने लग गई। तवे को हम पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद जब हम इसके ऊपर ख़मीरी रोटी या नान डालेंगे ना, तो आंच को थोड़ा स्लो कर देंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता से हमारी ऊपर तक रोटी सेट हो जाए और बबल्स वगैरह बन जाएं। 2-3 मिनट लगेंगे। जब आपको लगे कि ऊपर से सेट हो गई है और अच्छी तरह से चिपक गई है, तो फिर आप इसको उल्टा करके इस तरह से घुमा घुमा के सारी तरफ से सेक लें, ताकि किसी भी तरफ से नान जो है ना वो कच्चा ना रह जाए। तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें हमारा नान कितना प्यारा और कितने अच्छे इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं, कितना अच्छा सिक गया है। अब हम इसको उतार लेंगे, तो दोनों तरफ से देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो इसी तरह से अपने नान बहुत ही आसानी के साथ बना लें। ये मैंने दूसरा नान डाला है तवे के ऊपर, इसे भी मैं इसी तरह से सेक लूँगी दोनों तरफ से अच्छा सा, और ये भी मिनटों में तैयार। आप यकीन करें जितनी देर में रोटी बनती है ना, उतनी ही देर में ये बन जाता है। इसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपका नान या रोटी तवे के ऊपर चिपके ना तो इसकी 3 ही वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि आपने तवे पे डालने से पहले इसमें पानी अच्छी तरह से नहीं लगाया, उसी की वजह से रोटी तवे के साथ चिपकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपका तवा अच्छी तरह से गर्म नहीं था, और तीसरी वजह ये हो सकती है कि आपका तवा ऑयली था, आपने तवे को पहले अच्छी तरह से धो लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे नान या हमारी ख़मीरी रोटियां ज़बरदस्ती तैयार हो गई हैं। बहुत ही प्यारा कलर आया है इनके ऊपर। तो आप ये बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं और कमाल दिखाएं। तो अगर आपको हमारी ये ख़मीरी रोटी या नान की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, उससे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, और हमें दुआओं में याद रखें। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।